हेलो बच्चों, लेट्स रीड अवर क्वेश्चन। ये असर्शन और रीजन का क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या बोल रहा है? अमंग द प्राइमेट्स चिंपैंजी द क्लोजेस्ट रिलेटिव ऑफ द प्रेजेंट डे ह्यूमंस। मतलब प्राइमेट्स में जो चिंपैंजी है वो सबसे ज्यादा क्लोज रिलेटिव है जो प्रेजेंट ह्यूमन है उसका। इसका रीजन क्या बता रहा है? द बैंडिंग पैटर्न इन द ऑटोसोम नंबर्स 3 and 6 ऑफ मैन एंड चिंपैंजी रिमार्केबली सिमिलर। तो हमें ये एसर्शन रीजन दिए, इनमें से हमें ये ऑप्शन है, इनमें हमें देखना है कौन सा ट्रू है और कौन सा रॉन्ग है, फॉल्स है। तो अब हम हमारा जो की कंसेप्ट है वो क्या है? प्राइमेट्स। ओके, कंसेप्ट प्राइमेट्स। प्राइमेट के बारे में बात की गई। अब प्राइमेट क्या होते हैं? प्राइमेट को कैटेगराइज किया गया है एपीज में। ठीक है, इसमें आपके जो एनिमल्स आते हैं वो कौन कौन से आते हैं? आपके चिंपैंजी, ओके, गोरिल्ला, थर्ड है आपका रीसस मंकी। ओके, अब जो आपका चिंपैंजी है उसकी क्या होती है? मैक्सिमम होमोलॉजी होती है चिंपैंजी की। मैक्सिमम होमोलॉजी होती है किसके साथ? ह्यूमन से। तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट में भी यही बोल रहा है कि ह्यूमन से, प्रेजेंट डे के जो ह्यूमन से सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट रिलेटिव जो होता है वो कौन है? तो चिंपैंजी है आपका। तो मैक्सिमम होमोलॉगी है, तो ये ट्रू हो गया। लेकिन इसके क्या एविडेंस क्या क्या है? कुछ एविडेंस हैं जो बताते हैं हमें कि क्या क्या एविडेंस हैं जो बताते हैं कि चिंपैंजी जो है ह्यूमन के सबसे क्लोजेस्ट रिलेटिव है। तो फर्स्ट जो एविडेंस है वो है आपका स्कल। स्कल जो होता है वो बेबी चिंपैंजी का और चिंपैंजी का और ह्यूमन का, एडल्ट ह्यूमन का बिल्कुल सेम होता है। ठीक है, इसका एडल्ट एज कंपैरिजन टू एडल्ट चिंपैंजी से इतना मैच नहीं करता है जितना कि एडल्ट ह्यूमन से ये मैच करता है। ओके, सेकंड है आपका डेंटल फॉर्मूला। डेंटल फॉर्मूला बोल दो या डेंटल अरेंजमेंट बोल दो, तो और नंबर ऑफ टीथ भी बोल सकते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टीथ भी क्या होते हैं इसमें? बिल्कुल सेम होते हैं। ठीक है, थर्ड है आपका पोस्चर। पोस्चर भी बिल्कुल आपका इसमें सेम रहता है। टेल एब्सेंट होती है दोनों में ही। फोर्थ ऑप्शन, फोर्थ है एविडेंस, अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पर बात करें, ठीक है, मॉलिक्यूलर एविडेंस अगर हम देखते हैं तो आपका जो इसका क्रोमोसोम्स जीनोम में भी सिमिलरिटी होती है। मतलब मोर देन 90% ऑफ डीएनए मैच करता है। मोर देन 98% डीएनए सेम होता है। ठीक है, तो ये सारी जो एविडेंस हैं ये बताते हैं कि जो आपका चिंपैंजी है वो ह्यूमन से कितना सिमिलर है। अब हमारा जो रीजन क्या बता रहा है? एक रीजन बता रहा है द बैंडिंग पैटर्न इन द ऑटोसोम नंबर 3 and 6 ऑफ मैन एंड चिंपैंजी रिमार्केबल सिमिलर। तो क्या होता है, एक सिमिलरिटी और है जिस एक इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम जो नंबर, जो क्रोमोसोम नंबर थर्ड और सिक्स्थ कि जो बैंडिंग पैटर्न भी इस दोनों का ही जो होता है वो आइडेंटिकल होता है। मतलब दोनों का ही सेम होता है। बैंडिंग पैटर्न ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा? सेम होगा दोनों में। ठीक है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ जीन ऑन दीज क्रोमोसोम्स वो सिमिलर होता है। क्या होता है ये बैंडिंग पैटर्न जो है? जैसे आपके ये क्रोमोसोम है, ठीक है, इसमें आपके जो जीन्स लगे हुए हैं, आपके 1 2 3 यहाँ पर जैसे जीन्स लगे हुए हैं, ये जीन्स लगे, ठीक है। तो अगर ये सेम पैटर्न
आपका दूसरे क्रोमोसोम में सेम ही पैटर्न दिखता है, तो वो आपका क्या कहलाएगा, ये आपका बेंडिंग पैटर्न कहलाएगा। ठीक है, ये बिल्कुल सेम है, दिस मीन्स बेंडिंग पैटर्न है। तो हम ये कह सकते हैं कि जब क्रोमोसोम थर्ड और सिक्स्थ में जो बेंडिंग पैटर्न हो रहा है वो बिल्कुल सिमिलर है, तो ये भी आपका जो रीजन है वो एकदम ट्रू है। तो दोनों, फर्स्ट जो था एमंग द प्राइमेट चिंपैंजी क्लोजर रिलेटिव ऑफ द प्रेजेंट ह्यूमंस, ये हमने देख लिया कि ये एविडेंस है, इनकी वजह से आपका ये सिमिलर है, तो आपका ये भी ट्रू हो जाता है। और द बेंडिंग पैटर्न द ऑटोसोम नंबर 3 and 6 ऑफ मैन एंड चिंपैंजी रिमार्केबली सिमिलर, तो ये ऑप्शन भी ठीक है। और ये इसका जो रीजन दे रखा है असर्शन का वो भी ठीक है, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे बता रहा है रीजन, तो ऑफकोर्स अगर सिमिलरिटी है तो दोनों सेम है। तो अब हम इसकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ये बिल्कुल सही है क्योंकि वो मॉलिक्यूलर लेवल पर आपका एक्सप्लेनेशन बता रहा है, तो सिमिलरिटी भी जरूर होगी। सेकेंड है बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये गलत हो जाता है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ये भी आपका गलत है। ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ये भी गलत है। बोथ ए एंड आर फॉल्स, ये भी गलत है। तो आपका जो आंसर बनता है वो बनता है ऑप्शन ए। आई होप आपको ये आंसर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।